Pero wakre bate tukdal ba. Program ya awareness program. To chang ye kan. Hari ba. Chang. May meeting ya. May takia. Ichana sih. May taka? Cakme. May kusa na singya. Samusa. Meeting community awareness program on disaster management awareness program होती है यार रेरा पारा ब्लॉक को कोई टुकड़े पड़े हैं या फिर स्टोन पैकेट है समाज में मैंने कहा था उनका छुटे सेफ जोन में ले जाना है तो इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग इमरजेंसी मूव। आपको विक्टिम है जो कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है उस हालत में आप ये इसकी कॉलर का यूज करके उसको पुश करके सेफ जोन में ले जा सकते हैं। देखिए उसने केवल उसकी कॉलर का यूज किया और कितनी आसानी से उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस बड़े आसानी से सेफ जोन तक उसको ले जाया जा सकता है। awareness program होती है चिंचंग मा ini season apa paling NDRF pro इसी के बाद आपको एक फायर ट्रैक अगर फायर वगैरह होता है तो वहां से कैसे इवैक्यूएट करके किसी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाते हैं। ये सब जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये इमरजेंसी मूव है। इतनी इमरजेंसी है कि आपको एक छोटे से एरिया से निकाल के एक पर्सन को इवैक्यूएट करके दूसरी प्लेस में ले जाना है, सेफ जोन में ले जाना है। तो इमरजेंसी फायर मूव में आप देखिए उसके कैसे वो दोनों हाथों को क्लोज करके नॉट बांध के उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस सेफ जोन में ले जाएगा। इस तरीके से आप उसके अगर दोनों हाथ को अगर नॉट करके बांधेंगे और उसके अंदर से अपना हेड निकालेंगे तो आप उसके साथ मूव करके सेफ जोन में आसानी से जा सकते हैं। इसका मूव का जो यूज है कि आप देख रहे हैं कभी भी आग वगैरह लगती है फायर वगैरह आता है तो आग हमेशा जब लगती है तो ऊपर ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन के साथ आग का जो पेनिट्रेशन है वो ऊपर की तरफ ज्यादा होता है। अगर आप इस पोजीशन में किसी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस इवैक्यूएट करेंगे तो जलने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा ना कि नीचे की तरफ जाएगा। तो इसमें आप उसको मूव करके सेफ जोन में ले जा सकते हैं और EMS पर अलर्ट करके प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये अभी जब मैं आपको जो पढ़ा रहा था ये आपको समझ में आ रहा है बेसिकली। ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है डिजास्टर के लिहाज से जो इस तरीके से भी आप किसी को सेफ जोन में ले जा सकते हैं। अब उसको कितना भी ऐसे ले जाता रहेगा ये रुपए भी नहीं लगते हैं कितने से एक पिगी बैग करके दिखाता हूं। पिगी बैग लोग आप लोगों को मैं यहाँ पे आसानी से देखता हूँ कि जो बेबी रहता है वो पीछे रहता है और ऐसे कपड़ा करके जो वुमेन से उसको बांध के चलती रहती है तो वो उसी को हम पिगी बैग कहते हैं NDRF की लैंग्वेज। दोनों हाथ को क्रॉसिंग पकड़ना है ऐसे
इससे भी वो एक जगह से दूसरे प्लेस किसी को आसानी से ले जा सकते हैं। ये अभी तक था आपका रूल्स एंड इमरजेंसी मूव्स का। इसके बाद जैसे कोई डिजास्टर हो गया है, किसी को चोट लग गई है या फिर कोई ऑब्जेक्ट इंपेल हो गया है, तो अगर हॉस्पिटल वगैरह पास में नहीं है और आप लोग यहाँ पे है, तो आप उसकी टिश्यू की जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो आप उसको ड्रेसिंग कैसे करोगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ है तो यहाँ बांधना है, थोड़ा ऊपर दो हाथ उसका अगर जितना एलिवेट में रहेगा उतना ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, और प्रेशर पॉइंट को अगर आप प्रेस कर देंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा। इसलिए कभी भी अगर आप देखते हैं अपने आसपास किसी को अगर चोट वगैरह लग गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो उसको एलिवेट करने की कोशिश में अगर आप वहाँ है भी नहीं भी है तो आप किसी को नॉलेज दे सकते हैं कि ऐसे करके ड्रेसिंग बांधो जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचाता। शूज उतार दो अपने आप से, ठीक है। क्या करना पहले, मान लीजिए गिर गया तो क्या करना है, इसको रिस्पॉन्स चेक करना पहले, ये उसमें है या फिर कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। हार्ट कहाँ रहता है? लेफ्ट साइड में थोड़ा सा दबा हुआ, ठीक है। इसको क्या बोला, स्टार्मा प्रोसेस, इसमें हार्ट रहता है। इसका सबसे एक और आपको तरीका बताना, आपको अगर डाउट है कि कहाँ पे मेरे को सीपीआर देना चाहिए, जो दो निप्पल है आप उससे बीच का डिस्टेंस लेके सीधा थोड़ा सा नीचे आ जाइए, जहाँ ये खत्म हो रहा है आपका, ये जो डायफ्राम और ये स्टार्नम है, ये बीच में यहाँ पे होगा आपका, जहाँ पे आपका ये रिब्स खत्म हो गए जस्ट नीचे, उसमें आपको दो भी रखना है, एक भी प्रेस करके फिर मास्टर हैंड करके आपको सीपीआर कमर का फोर्स लगाना है, कमर का बैक का फोर्स, ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं रिवाइव होगा। हाँ, अब सही है, बिल्कुल सही पोजीशन है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 25, 27, 28, 29, 1। इसके बाद क्या करना है, दो बार ब्रीथिंग देना है, माउथ टू माउथ। आप हेगी का यूज कर सकते हैं माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने के लिए, लेकिन उसमें ये चीज याद रखना है कि जब आप देंगे ऑक्सीजन तो आप उसकी नाक को बंद करेंगे ऑक्सीजन देने समय, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसके पूरे प्रॉपर अंदर तक जाए, हार्ट तक और ये लंग्स तक जाए। अगर आप नाक खुली रखेंगे तो आप ऑक्सीजन देंगे और वो निकल जाएगी, इसलिए नाक को बंद करना है जब आप उसको ऑक्सीजन देंगे। दोबारा हो गया, और दोबारा जैसे बात प्रेजेंट नहीं होगा ना, दोबारा कंटिन्यू करना है। ये 5 साइकिल चलेगी आपसे, जब तक पल्स वापस नहीं आया तब तक आपको कंटिन्यू सीपीआर सर्कल में देना होगा। बॉडी का वेट आपका जो है ये है वो डालो। अगर ये वेट आप पूरा वो करके अगर उस पर करेंगे तो उसका सीपीआर और इफेक्टिव होगा। Macam tak ada cikgu aku. NDRF bawa lah NDRF. NDRF pun training mana nak dek. Macam nak ada NDRF pun training mana ada. Strawberry ni. Alam sling ah.
Ada apart sama banyak. Program aku baca ni banyak daerah para blog. Apart sama school kan yan. Playground yan. Apal damar grip playground yan. Supay nga ha. Alam string nga. Supay chikchang. Bắp lên giúp nha. Mấy không à? Jauh. Anh chắc có học hết tầm rồi. Matut di mana lukis deh bắp lên giúp nha đã. Đào mi chắc yan. Mi dapat berapa dana? Berapa? Bijak deh, tuh sikap lah. Tuh citrai karo, ada ibu alu ni, orang ko, try kari dapat ya. Ya rasa. Adi bijak kita. Oh klip linggo pada baju, kini baju nak linggo. Aro kenal ban sipken. Nali garo pada tas seret lagi sada. Nali sipang yan. Kamu sama. Lo apa may badama rislali sipang ya. Nali sungke kini benar naket. Dia pancing apa mau ayo kana miro. Saya kat tengah-tengah deh. Ingat-ingat. Ingat mai. Siungnya nih mon. Simakin ako. Besok pa mang bijak dia. Oh iya Sani. Dan Sini. simak house. Mentat. Ya, biasa. Ayo, ini dua tangannya sama di sini. Ya, ada. Ini sih dua tangannya.